कल की कथा में हम आप बड़ा मंगल में चर्चा श्रवण कर रहे थे। कोशों में तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भगवान का बाल लीला का दर्शन कराया, श्रवण कराया। भगवान के इस जन्म महोत्सव को देखने के लिए भगवान भास्कर अपने रथ को लेकर रुक गए। चंद्रमा ने परमात्मा से विनती किया। भगवान ने चंद्रदेव को बहुत बड़ा वचन दे दिया। भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर अवध धाम पहुंचे और प्रभु का दर्शन किया। संग में अपने शिष्य को भी कृतार्थ कर दिया। काकभूषुंडी को भी परमात्मा का दर्शन कराया। ये सब कथा हम आप कल श्रवण किए। अब हम आप आगे की कथा श्रवण करें। एक बार जननी अनवा कर श्रृंगार पालना पहुरा। आगे की कथा है। माँ कौशल्या रामलला सरकार को एक दिन प्रातः कालीन स्नान करवाए और स्नान करवाने के बाद माँ कौशल्या ने भगवान को सुंदर सा वस्त्र धारण करवाया, श्रृंगार करवाया और श्रृंगार करवाने के बाद प्रभु को दुग्ध पान करवाई माँ कौशल्या। और दुग्ध पान करवाने के बाद मेरे प्रभु को पालने में जाकर सुला दिया। पालने में जाकर और पालने में सुलाकर, ऐसा नहीं कि प्रभु को जैसे पालने में माँ कौशल्या लेटाई प्रभु सो गए, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे को सुलाने में भी समय लगता है। मैया ठोकती रहती है लेकिन जल्दी सोता नहीं। माँ कौशल्या पालने में लेटाई तो, लेकिन लाला सोया नहीं, राघव मेरे सोए नहीं। तब माँ कौशल्या जो पालना है ना, उस पालने में डोरी लगा हुआ है, रस्सी, और मैया पालना झुला रही है। छोटे बच्चे को ऐसे ऐसे झुलाते रहो तो जल्दी नींद आती है। मैया लोग अपने जंघा पे लेके ऐसे ऐसे डुलाया करती है कि सो जाए। माँ कौशल्या ने भी रस्सी को पकड़कर और झुलाना आरंभ करी। पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना में ललना झुलावे कौशल्या मैया, पलना में ललना। जो प्रक्रिया मेरी माँ बहन हम लोग आज करते हैं ना, ये प्रक्रिया आज का नहीं है। कोई भी कार्य हम आप यदि सोचते हैं कि हम लोगों के समय में शुरू हुआ ये कार्य, तो ये झूठ है। आप धर्म ग्रंथ पढ़ो, देखो, जो कार्य हम आप आज कर रहे हैं वो कार्य त्रेता में पहले हो चुका है। कोई भी ऐसा काम नहीं है हमारे गृहस्थी में जो काम पहले न हो चुका हो। माँ कौशल्या भी पालना चला रही है। महाराज
राम जी को धीरे धीरे राम जी को आलस्य आई और मेरे प्रभु का नेत्र बंद हो गया, सो गए। तब मां कौशल्या वापस गई और वापस जाकर फिर से स्नान किया, फिर से स्नान किया। जो ध्यानी है ना, जो भगवान के भक्त है ना, वो महाराज हमेशा अपने आप को जल के द्वारा शुद्ध करके रखते हैं, चाहे ठंडी, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। नहाने से कभी दूर नहीं हटते साधु संत, चाहे आधे शरीर से ही क्यों ना नहाए, लेकिन नहाएंगे। यदि डोल डाल गए हैं तो वो नहाएंगे, स्नान करेंगे, तभी पवित्र होंगे। माँ कौशल्या लाला का समस्त कार्य करवाने के बाद माँ कौशल्या फिर गई नहाने, और नहा कर आई। तब गई रसोई में, रसोई में गई और रसोई में जाकर मैया ने भोजन प्रसाद बनाया, भोजन प्रसाद। और भोजन प्रसाद बनाकर मां कौशल्या एक थाल में सजाकर और गई अपने जो इष्ट देवता हैं घर में, जिनकी पूजा करती हैं मां कौशल्या, उनको भोग लगाने गई, उनको भोग लगाने। नाम है प्रभु का रंगनाथ। रंगनाथ भगवान को भोग लगाने के लिए मां कौशल्या गई, अपने हाथ से भोजन प्रसाद बनाकर। रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर मैया ने भोग प्रसाद रखा और तुलसी दल छोड़कर घंटी बजाई और घंटी बजाकर दरवाजे को बंद कर दिया। साधु संत जब अपनी कुटिया में भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद वो 2 मिनट के लिए पर्दा खींच देते हैं कि प्रभु मेरे भोग प्रसाद पाले। मां कौशल्या भी पर्दा बंद कर दी और जैसे पर्दा बंद करी महाराज, तुलसी दल तो छोड़ ही दिया था। पालने में सो रहे मेरे परमात्मा राम। जैसे तुलसी दल मैया छोड़ी, वैसे मेरे प्रभु के जीभ से पानी आना शुरू हो गया। 56 भोग बनाए थे ना, जीभ से पानी आना शुरू हो गया। मेरे प्रभु पालने में सोते सोते एक रूप से तो पालने में सो रहे हैं और दूसरे रूप से मेरे प्रभु धीरे से ना जाने किस मोहल्ले से, किस गली से, किस रास्ते से, कपाट बंद है, द्वार बंद है और मेरे प्रभु प्रवेश कर गए मंदिर में, प्रवेश कर गए महाराज। मैया तो पर्दा बंद कर रखी है और ये मंदिर में जाकर मेरे राम जी और दोनों हाथों से प्रसाद भोग पाने लगे, भोग पाने लगे। जब तक तुलसी न छोड़ो परमात्मा झांकने नहीं जाते, और जैसे तुलसी छोड़ के घंटी बजाया वैसे मेरे प्रभु चाहे जहां रहे वो अपना ग्रहण कर ही लेते हैं प्रसाद। मेरे प्रभु से किसी भक्त ने प्रश्न किया भगवान राम जी से कि राघव आप प्रेम से भोजन कैसे करते हो? यदि कोई भक्त आपको पेट भर भोजन करवाना चाहे तो आप किस अवस्था में पेट भर भोजन करते हो? तब मेरे प्रभु राम जी कहते हैं कि मैं 2 मुख से भोजन करता हूं। मेरे राघव कहते हैं कि मैं 2 मुख से भोजन करता हूं। ये 2 मुख से जिसने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं बिल्कुल तृप्त हो जाता हूं भोजन करके। और वो 2 मुख कौन सा है? एक यज्ञ मुख है, एक यज्ञ मुख। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें हवन सामग्री लेकर हवन करते हैं, होम। तो जो हवन में हम आप हव्य डालते हैं ना, हवन सामग्री डालते हैं ना, वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होता है। और मेरे प्रभु प्रसन्न होकर भक्त का मंगल कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। जिस हेतु जो भक्त हवन करता है, पूजन करता है, मेरे प्रभु उसका वो मान्यता पूरा कर देते हैं। पहला यज्ञ मुख और दूसरा विप्र मुख, ब्राह्मण मुख। यदि परमात्मा राम जी को पेट भर भोजन करवाना है तो किसी कंठीधारी ब्राह्मण को
जो भजनानंदी हो, ऐसा नहीं कि केवल नाम का ब्राह्मण हो, काम का ब्राह्मण। आजकल नाम का ब्राह्मण बहुत घूमते, काम का बहुत कम घूमते महाराज। काम का ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ये मेरा शास्त्र कहता है। जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को माने, जो ब्रह्म को पूजे, जो नित्य कर्म अपना सुचारू रूप से करे, जो गायत्री जप करे, जो गुरु मंत्र का नित्य जाप करे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ दे, वो ब्राह्मण ब्राह्मण है। नाम से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता। नाम नहीं प्यारा किसी को, प्यारा क्या है? काम प्यारा। काम बोलता है, नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। बाबा जी ने कहा कि यदि परमात्मा रामकृष्ण को पेट भर भोजन करवाना है तो आप किसी कंठीधारी ब्राह्मण, तिलकधारी ब्राह्मण को अपने घर पर निमंत्रण देकर बुला लो और उनको तृप्त कर दो भोजन करवा कर। वो यदि तृप्त तो मेरे परमात्मा तृप्त हो जाते हैं और भक्त का मंगल कर देते हैं महाराज। आज मां कौशल्या ने भोग लगाया, भोग लगाई महाराज, और जैसे भोग लगाकर द्वार बंद करी, भगवान एक रूप से तो पालने में सो रहे हैं और दूसरे रूप से मंदिर में पहुंचकर दोनों हाथों से अरे राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया। मेरे प्रभु दोनों हाथों से फटाफट भोग प्रसाद पा रहा। 5 मिनट बीत गया, मैया द्वार खोली, और जैसे मैया द्वार खोली तो मैया देख रही है कि छोटा सा बालक, सांवला सा, सलोना सा, मंदिर में बैठा भोजन प्रसाद दोनों हाथों से पा रहा है। मैया को विश्वास नहीं हुआ, होगा भी कैसे, कैसे विश्वास हुआ? चल तो पाने रहा अभी लाला, अभी तो बिल्कुल छोटा है, और हमने तो दुग्ध इत्यादि पान करवाने के बाद पालने में लेटाई, वो तो सो गए हैं, कैसे विश्वास होगा? लेकिन देख रही है रूप रंग शक्ल सूरत कलर सब देख रही है कि राम जी का है। दोनों हाथों से पा रहा है। मैया देखी, विश्वास नहीं हुआ। महल के अंदर गई महाराज, जहां प्रभु को लेटाई है पालने में, उधर जाकर देखी तो देख रही है कि बालक सो रहा है। मैया मन में सोचती है कि वही तो मेरा लाला तो सो रहा है। दौड़ कर आई मंदिर में। आज वह मंदिर में आई दौड़ कर तो देख रही है कि दोनों हाथों से भोजन कर रहे हैं। फिर राम जी का स्वरूप देखकर मैया फिर मन में सोचती है कि है तो मेरा ही लाला, चेहरा वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। मंदिर में जाती है तो राम जी को देखकर कहती मेरा लाला, पालने में देखती है तो देखती है कि पालक पालने में सो रहा है। यकीन नहीं कर पा रही कि सत्य क्या है। महाराज एक सत्य होगा, एक झूठ होगा, लेकिन यहाँ एक सत्य और एक झूठ नहीं, यहाँ दोनों सत्य है। सियावर रामचंद्र की दोनों सत्य है। मैया पालने में देख रही तो पुनी देखो बालक सोता, लाला सो रहा, और मंदिर में देखती है तो प्रसाद पा रहे हैं। मैया इधर से पालने से मंदिर और मंदिर से पालना, दौड़ कर महाराज दौड़ दौड़ कर जा रही है। 10-5 चक्कर लगाई, 10-5 चक्कर लगाई महाराज मंदिर और पालना। और जब 10-5 चक्कर लगाई तो मैया थक गई महाराज। बुजुर्ग है ना, बूढ़ी हो गई है माँ कौशल्या महाराज,
दौड़ कर पालना, दौड़ कर मंदिर, दौड़ कर पालना, दौड़ कर मंदिर। मैया जा रही हैं, मैया थक गई दौड़ते दौड़ते, माथे से पसीना छूट गया। तुरंत चैत का महीना है, जब मैया के माथे से पसीना मेरे प्रभु ने मंदिर में भोग प्रसाद आरोगते हुए पाते हुए जब प्रभु का ध्यान गया मैया के मुखारविंद के तरफ, तो लाला देख रहे हैं कि मैया के तो माथे से पसीना छूट गया, क्योंकि बुजुर्ग है 10-5 चक्कर लगाई ना, मंदिर पालना मंदिर पालना। सो मेरे प्रभु अचानक से भोग प्रसाद पाते हुए हंस दिए महाराज। और जब भोग प्रसाद पाते हुए मेरे प्रभु हंस दिए, तो मां का ध्यान गया लाला के मुखारविंद के तरफ। और जैसे मां कौशल्या का ध्यान गया लाला के मुख के तरफ, वैसे महाराज मां कौशल्या छोटे से राम लला के मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया महाराज। बाबा जी कहते हैं कि दिख राबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। दिख राबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलाग्यो कोटि कोटि ब्रह्मा। पूरे